सो गाइस, पिछली वीडियो के लास्ट में हमने देखा था तांजीरो ग्यू को मना रहा होता है और वहीं हमारी वीडियो एंड हो जाती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे उसी सीन के बाद के इवेंट्स को और कवर करेंगे। सो अगर आपने पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखा हो इस वीडियो का तो पहले वो जाके देखिए ताकि पार्ट 2 आपको समझ में आए। हाश रिटेनिंग आपका लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो स्पॉयलर्स वार्निंग अहेड। सो बिना कोई टाइम गए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछली वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि अब जहां ग्यू तांजीरो को मना करके जा रहा था, यहाँ से फिर तांजीरो ग्यू के पर्सपेक्टिव से फील कर रहा होता है। वो कहता है ग्यू मरना चाहता है, मैं समझ सकता हूँ उसका दर्द। जब कोई अपना खास मरता है तो हम विश करते हैं कि उनकी जगह हम क्यों नहीं मरे और वो हमें बचाते हुए मरते हैं, तो ये फीलिंग हमें अंदर से ही तोड़ देती है। और यहाँ तांजीरो को याद भी रहता है साबित तो वही लड़का है जिसने उसे माउंट सागरी में ट्रेन करा था। और वो बहुत अजीब और मिस्टीरियस मोमेंट था क्योंकि वो दोनों मर चुके थे पर तब भी उन्होंने तांजीरो की बहुत हेल्प करी थी। तांजीरो कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं समझ सकता हूँ, साबित तो बहुत इनक्रेडिबल है कि उसने सबको बचाया था फाइनल सिलेक्शन में, पर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद को बचाने में बिजी था। अगर साबित तो मरता नहीं तो वो अभी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन होता। और ये एक और रीजन है कि क्यों ये सोचता है कि उसको साबितो की जगह मरना चाहिए था। और मैं ये इससे समझता हूँ क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि जब रेंगोकू साहब मरे थे तो उनकी जगह मुझे मरना चाहिए था, क्योंकि रेंगोकू साहब बहुत इनक्रेडिबल, स्ट्रॉन्गर और काइंड पर्सन थे बाकी सबसे। वो लास्ट मोमेंट में भी अमेजिंग थे। पर रेंगोकू साहब ने हमसे कहा था वो हम पर भरोसा करते हैं और कुछ मत सोचो इसके अलावा। और पर मैं क्या कहूँ ग्यू को ऐसा। पर तांजीरो ग्यू से एक चीज पूछ ही लेता है पर ग्यू रुकता ही नहीं है उसकी बात सुनने पर। तांजीरो कह देता है कि क्या तुम उस गिफ्ट का यूज नहीं करोगे जो साबुते ने तुम्हें दिया है। फिर ग्यू एकदम से रुक जाता है और उसे बैक मेमोरीज आती है जहाँ साबितो उसे थप्पड़ मारकर उसे कहता है कि मेरे सामने कभी मरने की बात मत करना, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बने रह सकता। तुम्हारी बहन की शादी थी अगले दिन और तब भी उन्होंने तुम्हें बचाया से, तो तुम उनके बलिदान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया तुम जियो अपनी बहन के लिए, तुम्हारी जान बचाई है उन्होंने। फिर ग्यू कहता है दर्द हुआ, मेरे को याद है वो दर्द और शौक जब साबितो ने मुझे मारा था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं ये सब कभी सोचना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे आंसू कभी रुकते ही नहीं, मैं कमजोर हूँ। दीदी सुताको और साबितो मुझे माफ करना कि मैं इतना इमेच्योर हूँ। और तांजीरो में खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मीन लगा हो या फिर मैंने चीजें और बिगाड़ दी हो। फिर यहाँ तांजीरो अपना बच्चों वाला दिमाग लगाता है कि मैं ईटिंग कॉन्टेस्ट रखूंगा ग्यू के साथ, अगर मैं जीतूंगा तो ग्यू को खुद को जोश दिलाना होगा। और वो बोलता है कि हाँ ये ठीक है आइडिया और ये ग्रेट आइडिया है। और वो ग्यू से वो पूछ ही लेता है और ग्यू मान भी जाता है और सब कुछ यहाँ से ठीक हो जाता है। ग्यू की पार्टिसिपेशन की वजह से भी अब डीमन स्लेयर ट्रेनिंग बहुत अच्छे चल रही होती है। अब यहाँ से सीधा हमें तमाओ को दिखा जाता है जो एक किराए के घर पर रह रही होती है यूशिरो के साथ। और वहीं ककाया उबियाशी की मतलब जो मास्टर है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का, उनका मैसेंजर आ जाता है तमायो के हार्डवुड को ढूंढते ढूंढते। और वो एक मैसेज लेके आया होता है एक बिजनेस की बात करने, जो कहता है कि वो चाहता है कि तमाओ शिनोबू के साथ मिलकर काम करे और नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन पर रिसर्च करे। और वो मैसेंजर एक और चीज कहता है जो तमाओ को हिला देती है, क्या तमाओ उनके साथ मिलकर मुजान को हराने में मदद करे और जल्द से जल्द उबियाशी की मैंशन पहुंचे। और तमाओ इसलिए शॉक होती है क्योंकि वो एक डीमन है, फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स उसकी हेल्प मांग रहे हैं। और यहीं से सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से सीधा आगे हमें पहली ट्रेनिंग दिखाते हैं जो कि टेंगेन उजुई के यानी साउंड हाशिरा के अंडर होती है, जहाँ टेंगेन तांजीरो को अप्रिशिएट करता है कि उसने फिर से एक अपर रैंक से लड़ाई करी और वो फिर भी ठीक है, इसलिए वो बहुत खुश भी होता है। और वहीं तांजीरो 10 दिन में उजुई के अंडर ट्रेनिंग खत्म कर लेता है और उसे नेक्स्ट हाशिरा के पास जाने की परमिशन मिल जाती है। अब वो सीधा मिस्ट हाशिरा के अंडर जाता है ट्रेनिंग लेने और वहां जहां म्यूचुरो भी उसकी परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश हो जाता है और उसको नेक्स्ट हाशिरा पर भेज देता है। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा के अंडर जाता है जहां मित्सुरी बहुत खुश होती है उसे देखकर। और यहाँ तांजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग प्रैक्टिस को देखकर शॉक होता है क्योंकि वो स्ट्रेचिंग करा रही होती है लिटरली। और यहाँ से भी तांजीरो पास हो जाता है। अब यहाँ अगला हाशिरा हमें ओबोनोई द स्नेक हाशिरा दिखाते हैं जो तांजीरो को कहता है कि वो उसी का वेट कर रहा है। जहां तांजीरो उससे कुछ कहने ही वाला होता है वो सीधा तांजीरो को मारने की धमकी देता है क्योंकि वो जेलस होता है उससे, क्योंकि उसने मित्सुरु के मुंह से तांजीरो की बहुत तारीफ सुनी थी ट्रेनिंग के दौरान। सो वो कहता है मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा जैसे मित्सुरु ने छोड़ा। और तांजीरो जान गया था कि वो स्टार्टिंग से ही उसे हेट कर रहा है जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। और अब ओबोनोई तांजीरो को उसकी पहली ट्रेनिंग दिखाता है जहाँ वो एक रूम में ले जाता है और उसको तलवार स्विंग करने को बोलता है ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर करते हुए। जैसे ही तांजीरो रूम देखता है और उसे ऑब्स्टिकल्स के रूप में उसे बाकी लोग दिखते हैं जिनको बांध रखा होता है। और तांजीरो पूछता है क्या ये एग्जीक्यूशन चैम्बर है या इन्होंने कोई गलती करी है। गलती यानी क्राइम करा है।
और ओबोने उसे कहता है हाँ, और फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि क्राइम कमजोर रहने का, क्राइम ना सीखने का, और क्राइम मुझे इरिटेट करने का। और तांजीरो अपना मुंह बनाने लग जाता है और कैसे भी करके ये ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर ही देता है। और ओबोने उसे परमिशन दे तो देता है, पर एक धमकी के साथ कि वो मित्सुरी से ज्यादा फ्रेंडली ना हो। अब वहां से तांजीरो खुशी खुशी सानामी की प्लेस ट्रेनिंग लेने जा रहा होता है, जहां उसके पास अचानक से बीच में उड़ता हुआ ज़ेनित्सु आ जाता है, जिसकी फट रखी होती है बिल्कुल, और वो तांजीरो को भागने को कहता है। पर पीछे से एक हाथ आता है जो ज़ेनित्सु के सर को पकड़ के उसे पीछे खींचता है, और वो हाथ और कोई नहीं सानामी का रहता है, जो ज़ेनित्सु से पूछता है वापस जाना है या मरना है। और ज़ेनित्सु माफी मांगते हुए बेहोश हो जाता है, और सानामी तांजीरो को उसे कैरी करने के लिए बोलता है। और तांजीरो उससे पूछता है लॉन्ग टाइम नो सी सानामी सा। और सानामी उससे कहता है मुझसे बात मत करो, तुम मुझे पसंद नहीं। और तांजीरो उसे वापस कहता है कि उसे भी सानामी पसंद नहीं है, क्योंकि उसने नेज़ुको को चोट पहुंचाई थी। और ये बोलकर तांजीरो आगे चले जाता है। और भाई साहब, जो सानामी की ट्रेनिंग होती है वो इतनी भयानक होती है जिसमें वो उन्हें एक ब्रेक नहीं देता, और तांजीरो को तो पर्सनली अलग पेलता है। और यहाँ तुम तांजीरो की मुंह को देखकर बता सकते हो कि उसकी कितनी गंदी पिटाई होती थी ट्रेनिंग में। अब तांजीरो यहाँ पिटाई खाकर वापस जा रहा होता है, और वो उसी टाइम गेन्ने की आवाज सुनता है, जहाँ वो पास जाकर देखता है गेन्ने सानामी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। और सानामी उसे हार मानने के लिए कहता है, और ये भी कहता है कि तुम मेरे कोई छोटे भाई नहीं हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ गेन्ने बहुत बेचारा रहता है। सानामी ये सब बोल के जा ही रहा हो, गेन्ने उससे पीछे से माफी मांगता है और कहता है मैंने लड़ाई करी थी बहुत डटकर। और उसके मुंह से ये निकल जाता है कि उसने डीमन तक को खाया। और ये सुनकर जो सानामी की सटकती है, और वो पीछे मुड़कर कहता है क्या बोला तुमने अभी, कि एक डीमन क्या तुमने खाया। और वो इतना तेज अटैक करने आता है गेन्ने पर, उसकी आंखें फोड़ने, और एंड टाइम पर तांजीरो उसे बचा लेता है, और वो लोग दीवार तोड़कर बाहर गिर जाते हैं। जहाँ ज़ेनित्सु तांजीरो को देखकर कहता है वो तुम्हें मार देगा, तुम क्या कर रहे हो। और भाई जैसे ही सानामी को निकलते हुए देखता है ज़ेनित्सु, उसकी फट जाती है। और तांजीरो सानामी से कहता है क्या कर रहे हो तुम, गेन्ने को मारना चाहते हो क्या तुम। पर सानामी कहता है मैं इसे मारूंगा नहीं इतनी आसानी से, पर इसने कॉप्स रूल के अगेंस्ट चीज करी है, मैं इसे इतना मारूंगा कि रिकवरी ही नहीं कर पाएगा कभी। पर अगर ये डीमन स्लेयर कॉप्स अभी छोड़ देगा तो मैं इसे बख्श दूंगा। फिर तांजीरो गुस्से से कहता है छोड़ो ये सब, तुम पर कोई राइट नहीं है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, और अभी तुमने उसे अपना भाई मानने से भी इनकार करा है, तो तुम पर कोई अधिकार नहीं है उसे चोट पहुंचाने का, और मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी सानामी कहता है अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हारा ही इलाज करता हूँ। और सीधा आकर एक पंच मारता है तांजीरो के पेट पर, जिसे तांजीरो ब्लॉक कर लेता है बड़ी मुश्किल से। और ये देखकर सानामी भी शॉक हो जाता है, और उसी टाइम तांजीरो घूमकर एक किक मार देता है सानामी को। ज़ेनित्सु भी शॉक हो जाता है, और तांजीरो ज़ेनित्सु को बोलता है कि गेन्ने को लेकर भागो यहाँ से। पर तभी सानामी वापस एक किक मारता है तांजीरो को, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है। और सानामी गुस्से से कहता है तुम पर हिम्मत तो बहुत है, पर मैं तुम्हें अब मार दूंगा। और यहीं एक खतरनाक पंगा हो जाता है, जिसे रोकने के लिए सारे कॉप्स को कूदना पड़ जाता है। और इसके बाद एक ऊपर से ऑर्डर आता है दोनों पर, जहां पर तांजीरो और सानामी की साथ की ट्रेनिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है। और यहीं आज की वीडियो भी एंड होती है हमारी। और इसके बाद वाली वीडियो में हम ग्योमी की ट्रेनिंग को कवर करेंगे, और उसकी थोड़ी बैक लाइफ भी शेयर करेंगे, और कैसे अपना तांजीरो डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लेता है ढंग से। और शायद इसके अगली वीडियो के बाद हमें एक और पार्ट लग जाए इस पूरी हाशिया ट्रेनिंग आर्क को खत्म करने में। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आज की वीडियो को हम लाइक गोल रखते हैं 400 लाइक, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।